ये जो शख्स आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके भोले चेहरे पे मत जाइए, क्योंकि ये एक सीरियल किलर है और अब तक इसने 50 कत्ल कर दिए हैं और ना ही किसी की अब तक डेड बॉडी मिली। इसका नाम है देवेंद्र शर्मा और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। क्या है इसकी कहानी, कैसे इसने 50 कत्ल किए, क्यों किए, आइए सब कुछ हम आपको बताते हैं। और मेरा नाम सोडी धारीवाल, हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ता है कासगंज, वहाँ का है नदरई गांव। वहाँ का ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा रहने वाला है और ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। राजस्थान जाता है प्रैक्टिस के लिए और 11 साल तक वहाँ ही ये रहता है। प्रैक्टिस करने के बाद में जब इसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो ये अपने गांव कासगंज आ जाता है और यहाँ आकर सोचता है कि कुछ ना कुछ कारोबार करूँ। जो पैसे इसने वहां से कमाए थे वो किसी डीलर के हाथ में ये पड़ जाता है और वो इसके साथ ठगी कर लेते हैं। ये बिल्कुल खाली हो चुका था, लुट गया था। अब ये निराश होकर फिर दोबारा दिल्ली जाता है। इसका एक दोस्त था जिसके साथ ये प्रैक्टिस कर रहा था आयुर्वेदिक डॉक्टर की। वहां जाकर कहता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे ठगों ने ठगी मार ली, मेरे साथ मुझे काम चाहिए। उसका दोस्त जो है वो कहता है कि मैं तुझे काम देता हूं और मेरे साथ ही रह। तो ये बोलता है कि क्या काम है? अनेक किडनी ट्रांसप्लांट का काम है, जो किडनी आई वो ट्रांसप्लांट आगे करनी है। तो ये मान जाता है, कहला ठीक है। वहां काम करने लगता है तो इसने देखा कि एक किडनी अगर बाहर से आती है तो 7-8 लाख रुपए की बिक जाती है। इसके मन में लालच आता है, इसके दिमाग में खुरापात आती है कि क्यों ना मैं अगर मान ली बात लेकर आऊं किडनी तो 6-7 लाख रुपया मुझे ही मिलेंगे। तो ये छुट्टी लेकर वहां से सीधा अपने गांव आ जाता है कासगंज। वहां आकर एक ये गैस एजेंसी खोलता है और एक ट्रक वाले को लेता है और वहां लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए भेजता है और उसके साथ ही ये चलता है। और जब नदरई गांव के पास जो कासगंज वाली जो नहर है, नदी है, वो वहां जाकर उस ड्राइवर को मार कर और उसकी किडनी निकाल कर ये डॉक्टर जो है ये नदरई फेंक देता है नदी के। फेंकने के बाद उसकी जो गाड़ी बची वो कबाड़ियों में ले जाकर ये काट कर उसे बेच देता है। उसके बाद में फिर ये दोबारा वापस आता है। करते करते इसने 30 कत्ल ड्राइवरों के कर दिए थे। और आप सोच रहे होंगे कि उनकी डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली, क्योंकि नदरई जो गांव पड़ता, कासगंज वाली जो नहर है, उसके अंदर मगरमच्छ बहुत सारे थे, वो हड्डियां तक चबा जाते थे, इसलिए कोई भी वहां नहीं मिला, हड्डी नहीं मिली। उसके बाद जब ये 30 कत्ल कर चुका है तो सोचता है कि यार मैं अब बस करूं, मेरे पे लोग शक करेंगे और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो ये कुछ दिन के लिए शांत पड़ जाता है और दिल्ली जाता है। और दिल्ली जाने के बाद में 2 कत्ल ये वहां करता है और 2 कत्ल करने के बाद फिर दोबारा कासगंज आता है। कासगंज आकर अब इसने सोचा कि यार ट्रक वालों को तो बहुत मार दिया, अब मैं उबर का काम करता हूं। तो उबर वालों को देवेंद्र शर्मा बुलाता है और एक एक करके उनको भी मौत के घाट उतार देता है। करते करते 15 कत्ल और इसने कर दिए थे। कुल मिला के कितने हुए? 45 कत्ल। यहाँ से ये फिर दोबारा दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद वहां एक लड़के को फिर दोबारा बुलाता है, क्योंकि लालच बढ़ गया था इसका। वो लड़का किसी तरह इसके चुंगल से छूट कर सीधा पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब ये शख्स जो है मुझे मार कर और मेरी किडनी निकालना चाहता था, ये मुझे मार रहा था। पुलिस बिना देरी किए सीधा उसके पास जाती है और देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में थाने लाया जाता है और थाने ला जाने के बाद में पूछताछ होती है और कहते हैं कि तूने एक आदमी को मारने की कोशिश करी। तो देवेंद्र शर्मा एक साइको किलर था। वो हंसकर बोलता है कि मैंने एक का कत्ल नहीं करा, मैंने 45 लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया है और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पुलिस वाले सोचते हैं कि पागल है, पर उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ। आप जाके पूछ सकते हो कासगंज में जाके कि कितने ड्राइवर गायब हुए हैं और कितने उबर वाले गायब हुए। पुलिस वहां पता करती है और जो इसने बताया वो बिल्कुल सत्य था। पुलिस अब इससे पूछती है कि जो डेड बॉडी थी सारी वो कहाँ फेंकी? तो इसने कहा कि नदरई जो नदी पड़ती है, वहां ऐतिहासिक नदी है, उसके अंदर मैंने गेर दिया है सारा कुछ, आप जाके देख सकते। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर वहां जाते हैं। जाकर वहां कुछ नहीं मिलता, पर इतना था कि गायब, क्योंकि खुद जुर्म इसने कबूल किया था। तो जज के सामने पेश किया जाता है और जज के सामने पेश होने के बाद में इसे उम्र कैद की सजा दी जाती है और भी ठोस सबूत होने की वजह से इसे फिर सीधी फांसी की सजा देती है। और देने के बाद में इसे कासगंज जो जेल है वहां पर उत्तर प्रदेश, तो वहां भेज। कुछ दिन ठीक ठाक रहता है, चाल चलन इसके अच्छे थे, इसीलिए इसे 1 महीने की पैरोल मिल जाती है। 2 साल के बाद पैरोल मिलने के बाद में ये सीधा गायब हो जाता है, भाग जाता है। पुलिस जैसे तैसे करके इसे जो है ढूंढ लेती है और कासगंज से सीधा शिफ्ट करती है तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर। वहां भी ये 3 साल तक रहता है। चाल चलन अच्छा देखकर, इसकी स्वभाव देखकर इसे फिर 2 महीने की पैरोल मिल जाती है और 2 महीने पैरोल लेने के बाद में ये लंबा ही फरार हो जाता है और पुलिस के हाथ बिल्कुल भी नहीं आता। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, हार गई, क्योंकि पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी रखा था। पंपलेट जगह जगह, मुखबिर तंत्र, सर्विलांस, एसओजी से ढूंढ रही थी, क्योंकि ये बहुत
खतरनाक साइको किलर था। 2 साल के बाद एक ब्रेक थ्रू मिलता है, कोई फोन करके थाने में कहता है कि साहब जिस शख्स की आपने फोटो छपवाई है उसके चेहरे का हुलिया जो मिलता जुलता वो यहाँ ताकेश्वर राजस्थान मंदिर है यहाँ पर है, आप आ जाइए। पुलिस बिना देरी किए वहां पहुंचती है, वहां जाकर उसे देखती है। तो किसी को जाके महाराज था जो उसे ऐसे तो हाथ नहीं लगा सकते थे, तो पुलिस वहां रेकी करती है। कम से कम 3 महीने तक पुलिस भेस बदल कर वहां रहती है, हरकतों पे नजर रखती है, पर उसे पकड़ नहीं पा रही। अब पुलिस दिल्ली वापस आ जाती है और फोटो को आके एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है कि इस आदमी की अगर दाढ़ी है और मूछें हैं तो इस दोनों को, और बाल लंबे हैं इनको हटा दिया जाए और इस शख्स कैसे बनेगा। तो स्केच आर्टिस्ट जब दाढ़ी भी हटा देता है, मूछ भी थोड़ी थोड़ी हटा देता है, बाल हटा देता है, तो वो शख्स जो था वो जब तस्वीर उभर कर आती है तो वो देवेंद्र शर्मा कहते। पुलिस बिना देरी किए फट देसी राजस्थान जाती है और वहां जाकर पीछे से आवाज मारती है कि देवेंद्र शर्मा, तो वो पीछे मुड़कर देखता है और यही पुलिस उसे दबोच लेती है। दबोचने के बाद उसे सीधा तिहाड़ दिल्ली लेके आया जाता है और यहाँ आकर पूछताछ करने के बाद उसे फिर दोबारा जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों एक बात समझ नहीं आती, कितना खूंखार अपराधी था तो इसे पैरोल कैसे मिल गई 2-2 महीने, क्योंकि कानून वाले भी इसके साथ मिले जुले होंगे। कैसे 1 महीने के पहले पैरोल मिल गई थी जब वो भाग गया था, फिर दोबारा इन्होंने पैरोल दी उसे और फिर ये भाग गया, 2 साल के बाद ये गिरफ्तार होता है। तो कहीं ना कहीं कानून की भी गलती है कि साइको किलर जो है उसको इतनी पैरोल कैसे मिल गई। ये हमारी वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है। सत श्री अकाल जी।